ओके, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अनीता ने मधुमक्खी पालने के लिए 2 बॉक्सेस खरीदे थे। ओके, अब उसके बाद हम उसकी जो स्टोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ दैट वाज इन सितंबर। इट मीन्स दैट जब उसने जो 2 बॉक्सेस खरीदे थे तो वो किस महीने की बात थी? सितंबर, मतलब वो सितंबर का महीना था। ओके, देन बाय दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज, मतलब दिसंबर तक मेरे पास कई सारी मधुमक्खियां थीं। ओके, या फिर कई सारी मधुमक्खियां हो चुकी थीं। देन I that I had to buy that I had to buy 2 more boxes। अब उसके पास इतनी सारी जो मधुमक्खियां हो गई थी कि उसको 2 बॉक्स और लेने पड़े। ओके, उसको 2 बॉक्स और बाय करना पड़ा या फिर खरीदना पड़ा। ओके, देन आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, और अभी तक वो मधुमक्खी पालने का काम जो था वो सीख ही रही थी। ओके, देन मैनी टाइम्स, कई बार क्या हुआ, सी द बीज वुड स्टिंग मी। स्टिंग मीन्स होता है काटना या फिर डंक मारना। ओके, देन मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी। कई बार क्या हुआ कि जो मधुमक्खियां रहती थी वो मुझे काट देती थी या डंक मार देती थी। ओके, एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वॉलन मीन्स होता है सूजा हुआ। ओके, तो जब वो डंक मारती थी तो क्या होता था, उससे उसके जहाँ भी जैसे हाथ में डंक मारा, हाथ में काटा तो हाथ सूज जाता था, चेहरे में काटा तो चेहरा सूज जाता था। ओके, आपने भी देखा होगा, आपको भी मधुमक्खियों ने काटा होगा, तो जहाँ पर भी जिस एरिया में काटती हैं वो एरिया पूरा सूज जाता है, सूजन आ जाती है उसमें। ओके, तो कई बार क्या हुआ उसके साथ में कई बार मधुमक्खियों ने उसे काटा। ओके, कई बार क्या हुआ, मधुमक्खियों ने मुझे काटा एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट सॉलन, और उससे क्या होता था कि इससे जो मेरा चेहरा और जो हाथ थे वो सूज जाते थे। ओके, देन इट वुड पेन अ लॉट। इसमें क्या होता था कि दर्द भी बहुत होता था। ओके, हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी। अब मैं किससे शिकायत कर सकती थी, क्योंकि ये काम तो उसने खुद ने स्टार्ट किया था ना। तो हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, अब वह किससे कहती। ओके, या किसको शिकायत कहती। देन आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, और ये जो काम था मैंने खुद अपने से ही शुरू करने के लिए मैंने डिसाइड किया था। ओके, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। ओके, तो वो किसी को शिकायत ही नहीं कर सकती थी, सब लोग यही बोलते कि आपने ही स्टार्ट किया है, अब आप किससे शिकायत कर रहे हो। ओके, तो ऊपर की स्टोरी को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, कि जब उसने जो मधुमक्खी पालने का काम शुरू किया वो कौन सा महीना था, जब उसने 2 बॉक्सेस लाई थी, सितंबर का महीना था। ओके, और दिसंबर तक, मतलब सितंबर से लेके सितंबर के महीने से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मधुमक्खी पालने का काम उसने स्टार्ट किया, और दिसंबर तक उसके पास कई सारी मधुमक्खियां हो चुकी थी। ओके, अब उसको क्या हुआ, मधुमक्खियां इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसको 2 बॉक्सेस मधुमक्खी पालने के लिए या मधुमक्खियों को रखने के लिए 2 बॉक्सेस और उसको खरीदने पड़े। ओके, अब उसके बाद भी वो मधुमक्खी पालने का जो मधुमक्खी पालन का जो काम था उसके बारे में वो सीख ही रही थी, और उसका बिजनेस भी बढ़ते जा रहा था। कई बार क्या हुआ कि मधुमक्खियों ने उसको काटा, और इससे क्या हुआ, उसके हाथ और फेस में सूजन भी आ जाती थी। ओके, और बहुत दर्द भी होता था। ओके, बट वो किसी से बोल नहीं सकती थी, क्योंकि यह काम तो उसने खुद ने ही करने का सोचा था ना, तो वो किससे शिकायत करती। देन फाइंड आउट, अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर्स आपको फाइंड करना है, पता करना है। व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग। इट मीन्स दैट कि आपके क्षेत्र में
जो लोग हैं, मधुमक्खी जब काटती है तो उस एरिया पर, उस बॉडी के पार्ट पर कौन सी चीज लगाते हैं? ओके समझ में आया क्वेश्चन? कि जब मधुमक्खी आपको आपकी बॉडी के किसी पार्ट में काटती है या बॉडी के किसी पार्ट पर काटती है तो आप उस एरिया में, आप उस बॉडी के पार्ट में उतनी जगह पर आप क्या लगाते हो? आपके यहाँ आपके एरिया के जो लोग हैं क्या लगाते हैं? ओके, देन इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता करना है। आपके दादाजी से, आपके मम्मी पापा, किसी को भी पता होगा कि मधुमक्खी के काटने पर आप क्या लगाते हैं। ओके, देन ड्रॉ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक। आपको आपकी नोटबुक में, आपकी कॉपी में ईवीएस की हनी बी की पिक्चर बनाना है, ड्रॉ करना है। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड किए थे, आज भी करूंगा। ओके, कलर इट, उसको कलर करना है एंड गिव इट अ नेम। और आपकी जो भी मधुमक्खी आप बनाएंगे उसका नाम भी रखना है आपको। ओके, तो मैंने भी आपको आज क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगा, मैंने भी उसमें नेम रखा हुआ है अपनी मधुमक्खी का, तो वही आपको रख देना है। ओके, देन द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन February। इट मीन्स दैट जो लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। ओके, आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स। इट मीन्स दैट कि मैंने मेरे जो चारों बॉक्स थे वो लीची के बगीचे के पास में रख दिए मैंने। ओके, और ऑर्चर्ड्स मीन होता है, ऑर्चर्ड्स मीन होता है बगीचे। ओके, ऑर्चर्ड्स मीन्स बगीचे। तो जो मैंने मेरे जो चारों बॉक्सेस थे वो लीची के बगीचे के पास रख दिए। ओके, देन आई गॉट 12 किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। और मुझको हर बॉक्स से कितनी शहद मिली? कितनी शहद मिली उसको? 12 किलोग्राम्स। इट मीन्स दैट एक बॉक्स से 12। इट मीन्स दैट 4 बॉक्सेस थे तो 12 4s आर 48 होता है। इट मीन्स दैट चारों बॉक्सेस से कितने आएंगे फिर? 48 किलोग्राम्स। ओके, नाउ आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। और मैंने यह जो शहद थी, वो जो शहद जो मिला मुझे 12 किलो, उसको मैंने कहाँ पर? बाजार में बेच दिया। ओके, नाउ दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। और यह मेरी जो मधुमक्खियाँ मैंने पाली थी उनसे मेरी यह पहली कमाई थी। ओके, नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अब मेरे पास कितने? देखो, पहले 2 थे, 2 से कितने होगा? 4, और 4 से अब कितने हैं? 20 बॉक्सेस। अब 20 बॉक्सेस हैं उसके पास में। ओके, नाउ व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस? इट मीन्स दैट अनीता के 20 जो बॉक्सेस हैं उनकी कुल कीमत क्या है? ओके, गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आया होगा। एक बॉक्स कितने का आ रहा था? 2000 रुपए का। ओके, अब कितने बॉक्सेस हैं? 20 बॉक्सेस हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, या फिर आप कैसा कर सकते हो? मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है ये। ओके, जो 20 बॉक्सेस हैं, आपको एक बॉक्स आ रहा है 2000 रुपए का, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 20। ओके, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये पता करना है। ओके, कि उसके पास जो 20 बॉक्सेस थे वो कितने रुपए के, टोटल कितने रुपए के हुए। ओके, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस? इट मीन्स दैट अनीता के जो 20 बक्सों की कुल कीमत थी वो क्या थी? ओके, या क्या होगी? नाउ एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। अब मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। ओके, माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे। और मेरा जो कॉलेज है वो गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। ओके, व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो जो मेरी मम्मी है वो मधुमक्खियों के लिए क्या बनाती हैं? सिरप बना के तैयार करती हैं। ओके, एंड आपको पता ही है वो शक्कर का सिरप बनाती थी, घोल। ओके, मधुमक्खियों के लिए। देन माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड takes the हनी
आउट ऑफ द बॉक्सेस। इट मीन्स दैट उसके बाद जो मेरे पिताजी हैं वो मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बॉक्सों से जो शहद है वो निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। ओके, नाउ यू ऑल्सो नो अलॉट अबाउट अनीता। अब आपको अनीता के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चल चुकी हैं इतनी स्टोरी पढ़ के। ओके, मैं इसको फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि यहाँ से कि जो लीची के फूल होते हैं, ओके, वो किस मंथ में आते हैं? जो लीची के फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। ओके, और क्या हुआ कि उसने जो लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं, तो उसने क्या हुआ, उसके जो चारों बॉक्सेस थे वो लीची के पेड़ों का एक बगीचा था। ओके, तो वहाँ पर उसने वो चारों बॉक्सेस वहाँ पर बगीचे के पास में रख दिए। ओके, और उसको क्या हुआ, वहाँ से एक बॉक्स से, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ रहती थी वो लीची के फूल से पराग निकालती थी। ओके, मधु बोलते हैं हम जिसको, और अपने छातों में ले जाके वो रखती थी। ओके, तो हर बॉक्स से उसको कितना शहद मिला? 12 किलो। ओके, और उसने वो शहद मार्केट में बेच दिया, और जब उसने पहली बार जब उसने वो मार्केट में बेचा तो वो जो वो मधुमक्खी पालन कर रही थी उससे वो पहली कमाई हुई उसको। ओके, अब उसके पास 20 बॉक्सेस थे। ओके, आपको अनीता के 20 बॉक्सेस की कीमत बतानी है। ओके, एक बॉक्स आ रहा है 2000 का, तो 20 बॉक्स कितने के आएंगे? ओके, आपको पता ही होगा आंसर। देन अब वो हर दिन जो कॉलेज थी वो साइकिल से कॉलेज जाती थी। ओके, और उसका जो कॉलेज था उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में था। ओके, देन जब वो कॉलेज जाती थी तो उसकी जो मम्मी थी वो मधुमक्खियों के लिए शहद मधुमक्खियों के लिए सिरप तैयार करती थी। ओके, और उसके जो पापा जी हैं वो मधुमक्खियों की देखभाल करते थे और बॉक्सेस और शहद को बॉक्स से बाहर निकालते थे। ओके, तो ये अनीता के बारे में इतनी स्टोरी थी। इसके बाद की जो स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड डे।